बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम टेक अप ऑक्सीजन फ्राम द एयर वी ब्रीथ ड्यूरिंग इनहालेशन एंड एक्सपेल द अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। सांस लेने के दौरान जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं उससे ऑक्सीजन हासिल करना और जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जिस्म से बाहर खारिज करना। हर सिस्टम बहुत सारे पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले नोज़ आता है या माउथ, सेकंड पे नेज़ल कैविटी, थर्ड पे फेरिंग्स और उसके बाद लैरिंग्स। जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका सबसे पहला पार्ट है ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई एंड डायाफ्राम मसल। हर पार्ट को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नोज़ एंड नेज़ल कैविटी। सबसे पहला जो पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का नोज़ और उसके बाद नेज़ल कैविटी स्टार्ट होती है। तो नोज़ इज़ अ एक्सटर्नल विजिबल आर्गन विच अलाउ द एयर टू एंटर इन नेज़ल कैविटी। सो नोज़ इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो नाक है ये सबसे पहला पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का और एक्सटर्नल विजिबल आर्गन है, मीन के बाहर है और नज़र आने वाला पार्ट है, जो हवा को अंदर दाखिल होने का रास्ता फराहम करता है और हवा को नेज़ल कैविटी तक पहुंचाता है। नोज़ के फंक्शन में आ जाता है, सबसे पहला फंक्शन है नोज़ का कि वार्म द एयर, हवा को गर्म करता है। मॉइस्ट द एयर, हवा को नमी फराहम करता है। एंड फिल्टर द एयर, हवा को साफ़ करता है, फिल्टर करता है। ट्रैप बैक्टीरिया एंड वायरस, वायरस और बैक्टीरिया को जो है वो ट्रैप करता है। इसके बाद आ जाता है फेरिंग्स। Pharynx is also known as throat. Pharynx connect the nasal cavity and mouth to larynx. जो नेज़ल कैविटी से अगला पार्ट है वो फेरिंग्स है। अच्छा, फेरिंग्स दोनों का रास्ता है, मतलब जो मुंह से हवा आती है उसका भी और जो नाक से हवा आती है उसका भी, मीन कि ये कॉमन है दोनों के लिए। दोनों तरफ से आने वाली हवा फेरिंग्स तक आती है और फेरिंग्स फिर इसको नेज़ल कैविटी को, यानी जो नाक की तरफ से हवा आ रही होती है और माउथ यानी जो मुंह की तरफ से आ रही होती है हवा, उन दोनों को लेरिंग्स के साथ कनेक्ट करता है, लेरिंग्स तक पहुंचाता है। फेरिंग्स का फंक्शन क्या है? प्रोवाइड अ पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड, एक रास्ता फराहम करता है खुराक के लिए भी और हवा के लिए भी। जैसे कि हमने पहले बात की कि ये दोनों के लिए कॉमन है। फेरिंग्स के लिए नेज़ल कैविटी के लिए नेज़ल से आने वाली जो हवा है उस को भी लिमिक्स तक लेके जाता है और मुंह की तरफ से आने वाला जो खुराक है उसको भी और साथ जो हवा है उसको भी रास्ता फराहम करता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स इज़ आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। Larynx contain vocal cords, so it produce voice. That's why larynx called voice box. Larynx located below the pharynx. Larynx is also known voice box। जो larynx है इसको voice box के तौर पे भी जाना जाता है क्योंकि larynx के अंदर vocal cord present होते हैं जो आवाज़ पैदा करते हैं। इसी वजह से larynx को voice box भी कहा जाता है। larynx की लोकेशन है ये फेरिंग्स से नीचे वाक़ होता है, यानी फेरिंग्स से जो अगला पार्ट है वो लेरिंग्स है। इसका फंक्शन है ये साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी आवाज़ पैदा करता है और इसके साथ एयरवे को प्रोटेक्ट करता है। लेरिंग्स के बाद अगला पार्ट आ जाता है ट्रैकिया। द अदर नेम ऑफ ट्रैकिया इज़ विंड पाइप। जैसा कि हमने पहले बात की कि ट्रैकिया को विंड पाइप यानी हवा का रास्ता या हवा का पाइप भी कहा जाता है। ट्रैकिया लोकेटेड बिलो द लेरिंग्स। ट्रैकिया भी जो है वो लेरिंग्स से नीचे वाक़ होता है। ट्रैकिया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रेनफोर्स्ड विद रिंग ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की जो रिंग हैं उनसे ट्रैकिया यानी जो हवा की नाली है वो
ट्रैकिया कंडक्ट द एयर फ्रॉम एंड टू लंग्स। ट्रैकिया हवा को लंग्स की तरफ लेके भी जाती है और वहाँ से वापस भी लेके जाती है। मतलब ट्रैकिया जो एयर हम अंदर लेके जाते हैं, जिससे जिस्म को ऑक्सीजन मिलती है, उससे लेके भी जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर हम जिस्म से एक्सहेल आउट करते हैं, उसे वापस लेके भी आती है। सो ट्रैकिया कंडक्ट एयर फ्रॉम एंड टू लंग्स। उसके बाद आ जाता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया ब्रांचेस इनटू ब्रोंकाई विच फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया जो है ये ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। लेफ़्ट साइड जो लंग्स होता है उसमें एक ब्रोंकाई, उस ब्रोंकस जब भी सिंगल होगी तो उसको ब्रोंकस कहते हैं, और जब दोनों को इकट्ठा मिला के पढ़ा जाता है तो ब्रोंकाई पढ़ा जाता है। एक लेफ़्ट साइड पे ब्रोंकस चली जाती है लेफ़्ट लंग में, और राइट वाली साइड के लंग्स में राइट वाली साइड की ब्रोंकस चली जाती है। विच फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, ये ब्रोंकस जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, ब्रोंकाई जो है ये फर्दर आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं, यानी छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो जाती हैं। इनका फंक्शन क्या है? डिस्ट्रीब्यूट एयर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लंग्स। जो ब्रोंकाई जो हैं वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गई हैं, और ब्रोंक्यूल्स से ये बहुत सारी छोटी छोटी नालियाँ बन गई हैं, तो ये लंग्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें एयर को फैलाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इसके बाद आ जाता है एल्वोलाई। एल्वोलाई आर द टिनी सैक्स आर पाउचेस एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। जो एल्वोलाई हैं ये छोटी छोटी थैलियाँ या पाउचेस हैं जो ब्रोंक्यूल्स के सिरे पर वाक़या होती हैं, यानी छोटी छोटी थैलियाँ, पाउचेस नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्रोंक्यूल्स के सिरों पर वाक़या होती हैं। फंक्शन क्या है एल्वोलाई का? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जो ये थैलियाँ होती हैं छोटी छोटी, ये लंग्स के अंदर वाक़या होती हैं, और इनसे गैसेस के दरमियान तबादला होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन जो है वो जिस्म में रह जाती है। इसके बाद आ जाता है डायाफ्राम। डायाफ्राम इज़ अ डोम शेप एंड मेजर मसल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। डायाफ्राम contract during inhalation and become relaxed during exhalation। डायाफ्राम गुंबद शेप नुमा मसल होता है, और ये मेजर मसल है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। डायाफ्राम contract during inhalation and become relaxes during exhalation। मसल्स जो है उसका काम ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना होता है। इसी तरह डायाफ्राम मसल जो है ये इन्हालेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये रिलैक्स होता है जब एक्सलेशन होती है। जब हम जिस्म में की तरफ सांस लेके जाते हैं, मतलब इनहेल करते हैं, तो उस दौरान ये डायाफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब हम एक्सहेल आउट करते हैं तो डायाफ्राम रिलैक्स होते हैं। फंक्शन जैसे कि पहले बात किया कि मसल का काम ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना है। सो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू मेक अ ब्रीथ। एक सांस को प्रोड्यूस करने के लिए जो डायाफ्राम मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। इसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि सबसे पहले नोज़ आती है, नोज़ या माउथ, उसके बाद नेज़ल कैविटी के बाद ये देखें फेरिंग्स। हमने बात की थी कि फेरिंग्स जो है ये खुराक और सांस यानी हवा दोनों को रास्ता फराहम करता है। तो ये देख सकते हैं कि ये नेज़ल कैविटी की तरफ से भी रास्ता आ रहा है, जो आ रहा है वो भी फेरिंग्स में आगे खुल रहा है, और जो माउथ की तरफ से आ रहा है वो भी फेरिंग्स में खुल रहा है। अब फेरिंग्स आगे जो है खुराक जो है उसको जो खुराक की नाली एसोफेगस उसमें आगे पहुंचा देता है, और जो हवा है उसको उससे आगे लेरिंग्स में पहुंचा देता है। लेरिंग्स के बाद आगे हमने बात की थी ट्रैकिया कार्टिलेज की रिंग्स से बना होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कार्टिलेज की छोटी छोटी रिंग्स हैं जिनसे मिलकर ट्रैकिया बनता है। फिर आगे ट्रैकिया ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, लेफ़्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो चुका है। उसके बाद फिर आगे लंग्स में जाके ये ब्रोंक्यूल्स में छोटी छोटी नालियों में ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, और जिनके सिरों पर एल्वोलाई प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ये डायाफ्राम मसल है जो डोम शेप में मौजूद है,
जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब हम सांस एक्सहेल आउट करते हैं, खारिज करते हैं, तो ये रिलैक्स हो जाते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।